Good morning students, welcome to the online classes of TMPS. Class 9, today we will be discussing the very important topic of key features of our constitution. Basically this is the second chapter of civics. हम लोगों ने अभी तक history में we have completed 4 chapters. We have completed 4 chapters in history. We have done the question answers. And if you have still any problem, doubts in them, you can ask me, you can text me, you can call me. And now we will be discussing the second chapter of civics. First chapter we have done, question answers have been done. Now I will be discussing about the second chapter. First and the second chapter is interrelated. The Constitution of India was the first chapter, our constitution. Now the second chapter is basically key features of our constitutions, or you can say it is salient features of our constitutions. Now we will be talking about this in detail in this chapter. First, a brief recap of what was our constitution. I have told you our constitution basically is a set of rules and regulations that is being made to govern the country in a proper manner. तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे पूरे के पूरे आप कह सकते हो कंट्री को प्रॉपर मैनर में गवर्न करने के लिए यूज में आता है. एंड देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इट टुक a long period for making the constitution, 2 years 11 months and 18 days. After that it was being implemented in 1950 में से 26 जनवरी में इम्प्लीमेंट किया गया. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, अगर आपने भी कॉपी में नोट नहीं किया, कॉपी में तो नोट हुआ होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में दिया था मैंने आपको. That why the Constituent Assembly was known as Mini India. Constituent Assembly was known as Mini India because it represented the people from different caste, color, creed, religion and from different parts of the country. जो भी Constituent Assembly में लोग जुड़े थे वो different parts of the country से आए थे, different caste, color, creed, religion, इस सब से जुड़े हुए थे. इसीलिए Constituent Assembly जो था उसे मिनी इंडिया कहते थे. अब आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चीज दिमाग में रखकर, कुछ चीज ध्यान में रख के बनाई गई. अब मालूम है आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये मैग्ना कार्टा जानते हैं. मैग्ना कार्टा एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ये एक तरह से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है. और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो इंस्पिरेशन ली है, लेकिन मेनली मैग्ना कार्टा ही इसका आप कह सकते हो मूलभूत या बेसिक प्रिंसिपल था जिसके बाद इसको बनाया गया. और इसमें हमने बहुत सी अच्छी चीजें करी जो शायद उसमें भी नहीं इंक्लूडेड थी. अब हम लोग बात करेंगे की फीचर्स की. तो सबसे पहले यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड इन अ प्रॉपर मैनर बाय अ ड्राफ्टिंग कमिटी whose chairman was Dr. B.R. Ambedkar. इन्हें father of the constitution भी कहते हैं. He belonged to a backward family, SC family, but he always fought for the equality of people and making equality in the country irrespective of the religion. कोई भी religion कोई follow करे उसमें equality होनी चाहिए. ये एक बहुत basic principle रखा गया हमारे constitution. अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स में. सबसे पहला आता है प्रीएम्बल. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्रीएम्बल. व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या होता है बेटा? प्रीएम्बल इज द ओपनिंग पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ओपनिंग पेज समझते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला पन्ना ओपन होके आता है दैट इज नोन एज प्रीएम्बल. बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये. This starts with a very important line, we the people of India. बहुत important line है, we the people of India. यहाँ पर irrespective of caste, color, creed, religion, आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, किसी से भी बिलोंग क्यों ना करते हो, आप एक इंडियन हैं और आपकी यही पहचान होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ. वो तो सब बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग टू एन फॉरेन प्लेस, इफ यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, यू आर इंडियन. वहां पे ये नहीं बोलते ना कि वहां पे अरे मैं तो इलाहाबादी हूँ, अरे मैं तो यूपी का हूँ. वहां पे आप जब फॉरेन कंट्री जाएंगे तो आई एम फ्रॉम इंडिया. ओके, यू आर फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा, है ना. मेनी पीपल से द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ महात्मा गांधी. सो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज आवर आइडेंटिफिकेशन. तो प्रीएम्बल में इसीलिए बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. और प्रीएम्बल में भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हमने पिछली टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज द सेकंड चैप्टर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.
सबसे पहला आता है सोवरेनिटी। व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी बेसिकली मीन्स फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। Our country is now democratic republic and it is free from foreign rule। अब यहाँ कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन आके नहीं बोलता ये रूल बनाओ। जैसे पहले क्या था, इंडिया वाज अंडर अ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए रूल बनाती थी, क्वीन विक्टोरिया का साइन होता था। अब नाउ व्हाट हैपेंड, इट बीन सेड दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया वी विल मेक आवर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, हमें कोई काम दूसरे से पूछ के नहीं करना, हमें अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। एंड नो थर्ड कंट्री कैन इंटरफेयर और सेकंड कंट्री कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स कि ये क्यों कर रहे हैं, हम अपना करेंगे जो करना है, क्योंकि हम एक सोवरेन आपका कंट्री है, सोवरेनिटी है हमारे पास। सेकेंड, रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? Republic basically means rule of public. We are basically republic. We are free from any foreign dominance, foreign aggression, foreign power. We can govern ourselves in our manner by our rules and regulations, by the laws made by our parliament, by following the constitution in a proper manner and in a proper way. Third आता है democratic. What is democratic? Democratic में हमेशा मैं बोलता हूँ a form of government that is आप कह सकते हो चूजन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। वो एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसे बोलते हैं ना लोकतंत्र। आपने सुना होगा बड़ी बार जब आप न्यूज चैनल वगैरह सुनते हैं, हमारे लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई खतरे में कैसे है? जो लोगों ने चुन के भेजा है वही लोग तो आगे बैठे हुए हैं ना। ये तो कुछ लोग अपनी ही आप कह सकते हो पर्सनल मोटिव्स के लिए खतरे में कर देते हैं लोकतंत्र। तो डेमोक्रेटिक मीन्स आ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज चूजन फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन्हीं के लिए चुना गया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे हमारी पार्लियामेंट से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए इंडिया जो है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए, इंडिया में आपका प्रेसिडेंशियल रूल नहीं चलता, इंडिया में आपका रूल चलता है पार्लियामेंटेरियन रूल। यानी कि इंडिया में प्रेसिडेंट टॉप ऑफ द हेड, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज रबर स्टैम्प। अगर आप पढ़ेंगे अभी 10th में जब आप जाएंगे तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प मतलब प्रेसिडेंट का साइन बहुत जरूरी है किसी भी बिल को लॉ बनाने, किसी के प्रेसिडेंट का साइन तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। तो बेसिकली प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प होता है। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर इज चूजन बाय द जनरल पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जनरल पब्लिक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर चुनने का मतलब ये है कि जनरल पब्लिक अपने एमपीज को चुनती है और उन्हीं एमपी में से कोई एक उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिबर्टी की। व्हाट इज लिबर्टी? यहाँ पे लिबर्टी मतलब लिबर्टी फुटवेयर या लिबर्टी शूज नहीं है। लिबर्टी यहाँ मतलब होता है, लिबर्टी मीन्स दैट वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी लाइक इन आवर कंट्री, इन आवर लोकेलिटी, इन आवर प्लेस, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नॉट डिस्टर्ब अदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, लिबर्टी मतलब ये नहीं है कि आप लोग 12 बजे रात में फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक बजाएं, वो लिबर्टी नहीं है। दैट इज मेकिंग अदर्स अनोइंग। आपकी लिबर्टी वहीं तक है जहां तक आप दूसरों को परेशान ना करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज सेकुलरिज्म या सेकुलर। सेकुलर वर्ड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आपका, आप कह सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तब से नहीं है। सेकुलरिज्म वाज एडेड आफ्टरवर्ड। सेकुलर जो वर्ड था ये बाद में जोड़ा गया। सेकुलर मतलब होता क्या है? व्हेन अ कंट्री डज नॉट हैव इट्स ओन ऑफिशियल रिलीजन। जब कभी किसी कंट्री का अपना खुद का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। तो ये एक सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके बाद इंडिया को एक क्या बोला गया, सेकुलर कंट्री, जहां पर इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया सबके लिए एक जैसा है, इंडिया के कोई रिलीजन की अलग से जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से ये सेकुलर वर्ड जो है वे 1975 में जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे फ्रेटर्निटी। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी बेसिकली मींस ब्रदरहुड। जो ब्रदरहुड है, जो फ्रेटर्निटी है, मतलब कि हर कोई इंडिया में इक्वल तो है ही है, इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ। इक्वालिटी, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इक्वालिटी मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। एवरीबडी वुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के आई पे सब इक्वल हैं, कोई अमीर गरीब, छोटा बड़ा, शूद्र या आप कह सकते हो हाई क्लास नहीं, एवरीबडी इज इक्वल। इसी तरह से फ्रेटर्निटी मतलब हर कोई एक साथ रहे इन अ प्रॉपर कॉर्डियल रिलेशनशिप, दैट इज भाईचारा। सब लोग साथ में मिलकर भाईचारे के साथ रहें, एक साथ प्यार से रहें, दैट इज फ्रेटर्निटी।
इसके बाद आ जाते हैं अपने हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और हमारे साइलेंट फीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। मैंने कल कॉमर्स वालों को बताया था उनके प्रोजेक्ट का टॉपिक, आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक ये है। इस पे एक वीडियो में इलेबोरेटेड बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या चीज कैसे करनी है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू नो दैट यू आर ग्रांटेड सर्टेन राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बर्थ से जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे। जैसे हमने जन्म लिया इंडिया में, हमारे कुछ अधिकार सुनिश्चित हो गए, कुछ अधिकार गारंटीड हो गए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट तो हम बहुत चिल्लाते हैं, हर किसी को चाहिए राइट, लेकिन ड्यूटी किसी को नहीं निभानी। ड्यूटीज की बात जब आती है ना, तो लोग साइलेंट हो जाते हैं। राइट्स ना मिले तो कोर्ट चले जाएंगे, ड्यूटी ना फॉलो करें तो फिर क्या है, कोर्ट में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक राइट्स व्हिच आर बीन गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय बर्थ। These are basically very important rights because they provide right to education, right to equality, right to religion, right to constitutional remedies, सारी चीजें हैं। अब इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? ऑल दोज सेट ऑफ ड्यूटीज दैट शुड बी फॉलोड। 11 ड्यूटीज हैं टोटल जो हमारी इनलिस्टेड है, जो हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आज क्या आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? स्टेट पॉलिसीज होती हैं। दीज आर द गाइडलाइंस। बेसिकली ये कोई इंप्लीमेंट नहीं हो सकती बाय लॉ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में होता है वो याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इज सेट टू बी फॉलोड, कि भाई फॉलो करना चाहिए फॉर अ बेटर एंड अ करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। बट करते हैं नहीं करते, दैट इज टोटली डिफरेंट। इसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक और नाम है वेलफेयर स्टेट, इसे एक और नाम से जाना जाता है गांधीयन प्रिंसिपल्स के। इसमें क्या होता है कि दैट हियर द स्टेट इज बीइंग टोल्ड कि हाउ टू मेक द लॉज so that everybody living in your state is happy and they can do the work in a proper manner. I hope आज का वीडियो आपको बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जल्दी से अपने टीएमपीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरों को भी बताइए और उन्हें भी नॉलेज दीजिए, शेयर करिए इसे। साथ ही साथ लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।